आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बॉक्सिंग रिंग की चमक धमक से कहीं ज़्यादा गहरी है, भावुक है, दर्द से भरी हुई है। ये कहानी है भारत की बॉक्सिंग क्वीन मैरी कॉम की, वो महिला जिन्होंने 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बनकर इतिहास रच दिया। 2002 में सिल्वर, 2005, 2006, 2008, 2010, 2018 में गोल्ड, 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की पहली महिला बॉक्सर बनने का गौरव पाया। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीते। पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नवाजी गईं। मणिपुर के छोटे से गांव लंगोल से निकलकर उन्होंने अपने मुक्केबाजी से पूरी दुनिया को झुका दिया। लेकिन आज की ये कहानी उनकी जीत, ग्लव्स या मेडल की नहीं है। ये कहानी है टूटे हुए भरोसे की, दिल की गहरी चोट की, पैसों को लेकर हुई जंग की और उन बच्चों के आंसुओं की जो इस लड़ाई के बीच फंस गए। जनवरी 2026 में ये विवाद पूरे देश को हिला चुका है। अब मैरी कॉम और उनके पूर्व पति ऑनलर कॉम के रिश्ते का सच सामने आया। प्यार से शुरू हुई ये कहानी धीरे धीरे धोखे, आरोप, प्रत्यारोप और एक परिवार के बिखरने तक पहुंच गई। ये कहानी असली घटनाओं पर आधारित है, लेकिन कुछ जगहों पर इसे और असरदार बनाने के लिए काल्पनिक डायलॉग्स और सीन जोड़े गए हैं ताकि आप इस दर्द को महसूस कर सकें, क्योंकि आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। साल 2000 का वक्त था। मणिपुर की हरी भरी पहाड़ियां जहां सुबह की ठंडी धुंध के साथ फूलों की खुशबू फैल जाती थी और दूर कहीं फुटबॉल मैदान से गेंद की थप-थप आवाज सुनाई देती थी। उसी माहौल से निकली मैरी कॉम, जो तब सिर्फ 17 साल की थी और दिल्ली में बॉक्सिंग की कड़ी ट्रेनिंग ले रही थी। उसका परिवार बहुत साधारण और गरीब था। पिता खेतों में मेहनत करने वाले किसान थे, माँ घर संभालती थी और जरूरत पड़ने पर छोटे मोटे काम भी कर लेती थी। हालात मुश्किल थे, लेकिन मैरी के हाथों में एक अलग ही ताकत थी जो आगे चलकर पूरी दुनिया को चौंकाने वाली थी। मैरी ने 2001 में अपना पहला इंटरनेशनल गोल्ड जीता। 2002 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर आया और फिर 2005 में पहला वर्ल्ड गोल्ड। इसके बाद 2006, 2008, 2010 में लगातार गोल्ड जीतते हुए उनका नाम देश ही नहीं पूरी दुनिया में गूंजने लगा। हर जीत के साथ उनकी पहचान और मजबूत होती चली गई। इसी दौरान उनकी मुलाकात दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ऑनलर कॉम से हुई। ऑनलर भी मणिपुर के थे, फुटबॉल खेलते थे और उनका सपना था कि एक दिन वो भी बड़े प्रोफेशनल फुटबॉलर बनेंगे। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम दिल्ली के एक छोटे से पार्क में बैठे ऑनलर ने कहा, मैरी, तुम रिंग में जितनी मजबूत हो, दिल से उतनी ही सॉफ्ट हो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऑनलर, तुम वो इंसान हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। रिंग में तो मैं अकेले लड़ लेती हूँ, लेकिन जिंदगी में तुम्हारे बिना मैं मजबूत महसूस नहीं करती। तुम्हारे बिना ये जीत अधूरी लगती है। 2005 में दोनों ने पारिवारिक कौम रीति रिवाज से शादी रची। चर्च में वचन लिए गए। परिवार वालों ने खुशी खुशी आशीर्वाद दिया। शादी के बाद मैरी का कैरियर और तेजी से आगे बढ़ा। 2006 में दूसरा गोल्ड और 2008 में तीसरा और 2010 में चौथा। लेकिन जैसे जैसे मैरी बाहर की दुनिया में उड़ान भर रही थी, घर की जिम्मेदारियां ऑनलर के कांधों पर आ गईं। उन्होंने अपना फुटबॉल का सपना पीछे छोड़ दिया। वो मजाक में कहते हैं, मैं बड़ा खिलाड़ी नहीं बन सका, लेकिन मैरी के लिए ड्राइवर, कुक, मैनेजर और सपोर्टर सिस्टम बनकर खुश हूँ। घर मैरी के कमाई से चलता था, प्राइज मनी, सरकारी मदद और बाद में फिल्म मैरी कॉम से आई रॉयल्टी। बच्चे भी हुए, सबसे बड़ा बेटा रोजो, फिर सुपनेवर, प्रिंस और सबसे छोटी नैनाई। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता था। मैरी रिंग में चैंपियन बनती रही और ऑनलर घर संभालते रहे। बच्चों को स्कूल छोड़ना, खाना बनाना, मैरी की सख्त डाइट का ध्यान रखना और ट्रेनिंग कैंप के लिए सामान पैक करना। मैरी कई इंटरव्यू में साफ कहती हैं, ऑनलर मेरा सबसे बड़ा सपोर्टर है, इसके बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। लेकिन हर खूबसूरत तस्वीर में कहीं न कहीं छोटी दरार आ ही जाती है। 2010 के आसपास मैरी का कैरियर अपने शिखर पे था। 2012 लंदन ओलंपिक की तैयारी चल रही थी। वो महीनों तक ट्रेनिंग कैंप में रहती, नए कोच, नए ट्रेनर और नए लोगों के साथ समय बिताती। ऑनलर को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि मैरी की दुनिया बदल रही है। घर में पहले जैसे बातचीत नहीं रही, फोन पर ज्यादा समय बीतने लगा। यहीं से शक ने धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। 2012 में मैरी लंदन ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल लेकर वापस लौटी। पूरे देश में खुशी का माहौल था, मीडिया, अवार्ड्स, राष्ट्रपति से मुलाकात। लेकिन घर के अंदर हालात बिल्कुल अलग थे। जश्न के बीच ही रिश्तों में एक तूफान आ चुका था। 2013 में ऑनलर को पता चला कि मैरी का एक जूनियर बॉक्सर के साथ जरूरत से ज्यादा करीबी रिश्ता है। ट्रेनिंग कैंप में ज्यादा समय साथ रहना, देर रात तक मैसेज और लंबी बातें, ये सब ऑनलर को खटकने लगा।
उस वक्त बच्चे छोटे थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा रोजो, जो तब सिर्फ 7 साल का था, सब कुछ महसूस करने लगा था। एक रात घर में बहुत झगड़ा हुआ। गुस्से में ऑनलर बोले, मैरी ये क्या सुन रहा हूँ, वो जवान बॉक्सर ट्रेनिंग के नाम पर आखिर चल क्या रहा है। मैरी ने साफ इनकार करते हुए कहा, ये सब बातें झूठी हैं ऑनलर, मैं सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दे रही हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा क्यों नहीं है। लेकिन उस वक्त तक ऑनलर का दिल टूट चुका था। उसी झगड़े के बाद रोजो ने अपने पापा से कहा, डैड अगर वो आदमी मम्मी को कुछ ज्यादा बोलेगा या नुकसान पहुंचाएगा तो हम उसे पीट देंगे। ऑनलर ने बच्चों को चुप कराया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा था। उसने कहा, मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, फुटबॉल, दोस्त, सारे सपने, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बन गया, लेकिन तुम। मैरी ने कभी किसी अफेयर को खुलकर स्वीकार नहीं किया, लेकिन बातें फैलती रही। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे चर्चा शुरू हो गई। 1 साल बाद फिर से ऐसे ही एक और रिश्ते की खबर आई, कभी किसी कोच का नाम, कभी किसी खिलाड़ी का। ऑनलर सब कुछ सहता रहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि बच्चे थे और वो परिवार टूटता हुआ नहीं देखना चाहता था। लेकिन अब पैसों को लेकर तनाव भी शुरू हो गया। मैरी की कमाई करोड़ों में थी। 2014 में आई फिल्म मैरी कॉम से रॉयल्टी और बड़े बड़े ब्रांड एडवर्टाइजर्स और सरकारी अवार्ड से मिलने वाली रकम, मगर घर के अकाउंट्स, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट्स की जिम्मेदारी ऑनलर संभाल रहा था, क्योंकि मैरी ज्यादातर ट्रेनिंग और मैचों में बिजी रहती। 2020 के आसपास मैरी को पता चला कि उसके नाम पर बड़े बड़े लोन लिए गए हैं। मणिपुर की पैतृक जमीन भी गिरवी रख दी गई थी। मैरी ने गुस्से से पूछा, ऑनलर ये सब क्या है, मेरी मेहनत की कमाई कहाँ गई, करोड़ों रुपए कैसे ट्रांसफर हो गए, मेरी जमीन क्यों बेची जा रही है। ऑनलर ने जवाब दिया, ये सब बच्चों के भविष्य के लिए है, पढ़ाई, इंश्योरेंस, हेल्थ, घर का खर्च और इमरजेंसी के लिए। मैं तुम्हें ट्रेनिंग के दौरान परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैरी को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने कहा, तुमने कभी पैसे नहीं कमाए, हमेशा मेरी मेहनत और मेरी कमाई पर जिए हो और अब मेरी प्रॉपर्टी भी बेच रहे हो। इस पर ऑनलर बोला, मैंने तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी छोड़ दी, मैंने एक गुलाम की तरह जिया, लेकिन मेरी नजरों में तुम हमेशा रानी ही रही। अब भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। झगड़े बढ़ने लगे, घर में सन्नाटा रहने लगा, दोनों के बीच बातें कम हो गईं। बच्चे सब कुछ देख रहे थे, रोजो चुप रहता, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आता था। 2023 के आखिर में मैरी और ऑनलर ने पारंपरिक कौम रीति रिवाज से तलाक ले लिया। बाहर की दुनिया को कुछ खास पता नहीं चला, न कोई ड्रामा, न कोई मीडिया, न कोई शोर, न ही किसी से खुलकर कुछ कहा गया। सब कुछ शांत तरीके से खत्म कर दिया गया। मैरी ने भी 2025 में जाकर पब्लिकली तलाक की बात मानी, लेकिन उसकी वजह किसी को नहीं बताई। उस वक्त बच्चे भी बड़े हो चुके थे। सबसे बड़ा बेटा रुजो 19 साल का था और कॉलेज में पढ़ रहा था। सुपने ईवर 16 साल का, प्रिंस 14 का और सबसे छोटी बेटी नैनाई 12 साल की। चारों बच्चे बीच में फंस गए थे। समझ नहीं आ रहा था कि मम्मी के साथ जाएं या पापा के। मैरी बच्चों को अपने साथ इम्फाल ले गई, लेकिन उन्होंने ऑनलर से मिलने से कभी नहीं रोका। बच्चों का जब मन होता वो पापा से बात कर सकते थे। वहीं ऑनलर दिल्ली में एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहने लगे। अकेली जिंदगी, खाली कमरे और यादों के सहारे उनका वक्त कटने लगा। कभी कभी वो बच्चों से फोन पर बात कर लेते और कहते, मैंने जो भी सहा सिर्फ तुम्हारे लिए सहा है, पापा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। बाहर की दुनिया को ये सब एक आम बात लगी। लोगों ने सोचा कि दो बड़े लोग अलग हो गए, बस बात खत्म। मैरी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रही, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, किताबें लिखना, जगह जगह मोटिवेशनल स्पीच देना, लेकिन जो अंदर दर्द था वो उन्होंने कभी किसी को देखने नहीं दिया। मुस्कान के पीछे बहुत कुछ छिपा रखा। जनवरी 2026 में मैरी कॉम मशहूर शो आपकी अदालत में रजत शर्मा के साथ बैठी थी। कैमरे ऑन थे और पूरा देश उन्हें देख रहा था। मैरी की आंखें नम थीं, लेकिन आवाज में वही पुरानी मजबूती थी। उन्होंने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे बड़ी लड़ाई रिंग के बाहर होगी। ऑनलर ने मेरे साथ धोखा किया। उसने कभी खुद कमाया नहीं, हमेशा मेरी कमाई पर निर्भर रहा। मेरे अकाउंट से पैसे निकाले गए, मेरे नाम पर लोन लिए गए और मेरी प्रॉपर्टी गिरवी कर दी गई। करोड़ों रुपए गायब हो गए। मेरा भरोसा पूरी तरह टूट गया। मेरी आपकी अदालत में मैं आपसे उस आंसू के बारे में पूछना चाहता हूँ जो आपने छुपा के रखा। सफल होने के बाद, बड़ा बनने के बाद आपने अपने हस्बैंड को डिच कर दिया? मैंने नहीं किया, उसने चीट किया, डिच किया। लास्ट 2 ईयर से मैं छुपा के रखा। देखिए, उनका ये कहना है कि उनका सक्सेसफुल करियर छोड़ के। कहाँ सक्सेसफुल करियर? कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलता है, आप लोग भी खेलते हैं ना? खेला? सच बताऊंगी तो शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। वो घर और बच्चों को संभालते रहे, अपने लाइफ सेक्रीफाइस करते रहे और आप मेडल पर मेडल। कुछ भी नहीं, कहाँ सेक्रीफाइस किया। मेरा माँ आया और लड़की लोग हैं, मैं रखा हूँ मदद करने के लिए, तो सुबह शाम सोते रहते हैं। ये इंटरव्यू आते ही वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर #मैरीकॉम वेज ऑनलर ट्रेंड करने लगा। कई महिलाएं मैरी की सपोर्ट में बोली, वो वुमेन एम्पावरमेंट की मिसाल हैं, उनके साथ गलत हुआ।
वहीं कुछ पुरुषों ने कहा ऑनलर ने घर संभाला, बच्चों को पाला, वही असली हीरो है। ढेरों मीम्स बनने लगे जैसे व्हेन योर वाइफ इज चैंपियन बट यू आर द रियल MVP एट होम। इसके बाद ऑनलर ने भी एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया। बात करते करते उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उसने कहा, मैंने मैरी के लिए फुटबॉल छोड़ा, अपना करियर छोड़ा, मैं ड्राइवर बना, कुक बना और बच्चों के लिए माँ बाप दोनों बना। मैंने एक गुलाम की तरह जिंदगी जी, लेकिन मेरे लिए मैरी हमेशा रानी रही। फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप हैं तो सबूत दिखाओ, मैंने जो भी किया है परिवार के लिए किया है। फिर ऑनलर ने एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, बच्चों को मैरी के अफेयर के बारे में पता था। 2013 में एक जूनियर बॉक्सर, फिर बाद में कोई और। बच्चे रोते थे और गुस्से में कहते थे, अगर वो आदमी मम्मी को परेशान करेगा तो हम उसे पीट देंगे। मैंने सब सहा सिर्फ परिवार बचाने के लिए, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। इस बीच रोजो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, हम मम्मी और पापा दोनों को प्यार करते हैं, ये पब्लिक लड़ाई हमें तोड़ रही है, प्लीज रुक जाओ। मैरी ने भी जवाब दिया, मेरे बच्चे मेरी जान है, मैं उनके लिए लड़ूंगी। मामला और गहरा गया। ऑनलर ने कोर्ट में केस कर दिया और फाइनेंशियल आरोपों पर सबूत मांगे। मैरी ने कहा, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगी, ये मेरी मेहनत की कमाई है। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। कुछ लोग बोले मैरी घमंडी हो गई है। उन्होंने ऑनलर के फुटबॉल सपनों का मजाक उड़ाया। एक इंटरव्यू में मैरी के कहे शब्द भी वायरल हुए, ऑनलर फुटबॉल खेलते थे लेकिन बड़े प्लेयर नहीं बन पाए। इस पर नॉर्थ ईस्ट से नाराजगी दिखी। गली के फुटबॉलरों को भी सम्मान मिलना चाहिए, वो भी सपने देखता है। धीरे धीरे ये मामला जेंडर डिबेट में बदल गया। महिलाएं बोली, अगर मैरी ने अफेयर किए तो वो विलियम क्यों, और पुरुष करें तो नॉर्मल। वहीं पुरुषों ने कहा, ऑनलर का बलिदान बड़ा है, उसे एलिमनी मिलनी चाहिए। देश की जनता अब दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। ये विवाद सिर्फ मैरी और ऑनलर के बीच की लड़ाई नहीं था, बल्कि पूरे परिवार का दर्द बन चुका था। जनवरी 2026 तक ये विवाद अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके थे। मैरी ने फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी थी, शायद वो एक और कमबैक की तैयारी कर रही हैं। दूसरी तरफ ऑनलर भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की सोच रहा है। कभी छोटे बिजनेस का प्लान तो कभी कोचिंग सेंटर खोलने का सपना। पूरा देश देख रहा था कैसे एक नेशनल आइकॉन की निजी जिंदगी सबके सामने खुलकर आई है। अब फैसला कोर्ट करेगा, लेकिन एक बात साफ है, रिंग के बाहर की लड़ाई सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। प्यार टूट सकता है, भरोसा खत्म हो सकता है, लेकिन परिवार का दर्द दिल में हमेशा रह जाता है। मैरी कॉम की ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ अक्सर किसी रिंग के मैदान में नहीं, बल्कि अपने ही रिश्तों के अंदर लड़ी जाती हैं। अगर प्यार और भरोसा टूट जाए तो जीत, नाम, शोहरत भी इंसान को सुकून नहीं दे पाते। परिवार की लड़ाइयों का सबसे गहरा असर बच्चों के दिलों पर पड़ता है, जिसका दर्द अक्सर खामोशी में दबा रह जाता है और कोई उसे समझ नहीं पाता। यही वजह है कि कामयाबी के साथ साथ रिश्तों को संभालना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी अगर आपके अपने साथ ना हो तो इंसान अंदर से बहुत अकेला हो जाता है। दोस्तों, ये थी मैरी और ऑनलर की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, इस कहानी में कौन सही है, मैरी या ऑनलर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक पहुंचती रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे थे शैडो टिप्स।